गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में मानसून की तूफानी बारिश से तबाही, लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम 3 रोज से बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों सयाह फंस गए। सड़क पर ईद मनाई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक शाहराह कराकरम, तत्तापानी, लालपरी, गंदलू, रायकोट समेत 7 मकामात पर बंद है। मट्टी के तोदे मुसलसल गिरने के बायस बहाली के काम में मुश्किलात का सामना। सिंध के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश। सखर में तूफानी बारिश से मुख्तलिफ हादसात में खातून जाम बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। बिजली के हाई टेंशन खंबे गिर गए। सेप्को के 60 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, बहाली का काम जारी। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से 40 अफराद इंतकाल कर गए। तादाद 22,928 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 34,216 टेस्ट किए गए। 24 घंटे में कोरोना के 2,158 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही। कोरोना वबा के बायस एहतियात करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी। किसी ने गाय कुर्बान की तो कहीं बकरा कुर्बान किया गया। बच्चों के मेले ठेले भी जारी। ऊंट तांगे की सवारी तो कोई झूले झूलने में मसरूफ। ईद कुर्बान पर सफाई सुथराई के बड़े बड़े दावे। बड़ी शाहराहें साफ कर ली गईं। गली मोहल्लों में कोई पूछने वाला नहीं। कई मकामात पर आलाइशें मौजूद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई ऑपरेशन मज़ीद तेज़ और मौसर बनाने की हिदायत। कहा, कचरे और आलाइशों को जल्द उठाया जाए। नमकीन ईद पर आज होगा दावतों का एहतमाम। पहले रोज जानवर कुर्बान करने वाले आज बनेंगे मेहमान। खवातीन खानों की नई तरकीबें आजमाने को तैयार। पहले रोज भी ईद की भरपूर रौनकें रहीं। किसी ने ब्रान रोस्ट करवाई तो किसी ने सज्जी बनवाई। चांपों, कबाब, कोरमे, कड़ाही और बिरयानी के मजे उड़ाए। बाजारों में भी रात गए तक रश। आइसक्रीम और फालूदे से मुंह मीठा किया गया। कराची के साहिल पर जहाज को निकालने का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। हर गुजरते लम्हे रेत में धंसने की वजह से हटाना मुश्किल। तर्जुमान केपीटी का कहना है, जहाज के मालिक के लिए तकनीकी और ऑपरेशनल मदद दस्तयाब है। कागान के इलाके शटरा से नारायण जाने वाली सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 सयाह जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। शाह कराकरम बेलाले के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद, सयाह फंस गए। अस्तोर में भी बारिश और लैंडस्लाइडिंग। डोइया चेक पोस्ट के करीब बंद अस्तोर वैली रोड बहाल न किया जा सका। बड़ी तादाद में मुसाफिर और सयाह फंसे हुए हैं। बाजोड़ के इलाके रागगान डैम में 3 कश्तियां डूब गईं। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 अफराद लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डैम के नाक़िस इंतजामात के खिलाफ रागगान बाजार में एहतजाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज चीन रवाना होंगे। अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दासू वाक़े के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा को दौरा चीन की हिदायत की थी। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर करने वाली कुव्वतों को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है, राजकुमारी का अपना चचा साथ नहीं, कश्मीरी क्यों साथ देंगे। पूरे मुल्क में करप्ट माफिया को इबरतनाक शिकस्त मिली। कश्मीरी भी करप्ट जमात के चेहरों मोहरों को मुस्तरद कर देंगे। आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई के आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने पर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने अपने साबिक अमीर रुकन कानून साज असम्बली अब्दुर रशीद तुराबी की बुनियादी रुकनियत मनसूख कर दी। इंसानी हुकूक की वज़ीर शीरी मज़ारी का इस्लामाबाद में खातून नूर के बेईमाना कत्ल पर इज़हार तशवीश। कहा, यह वाक़या ख़वातीन पर जुल्म की याद दहानी है। ख़वातीन पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें यकीनी बनाना चाहिए कि कोई भी कानून से बाला नहीं। असर रसूख और ताकतवर मुजरिम कानून से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते।
इस्लामाबाद पुलिस ने F74 में 28 साला नूर के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी मियानी साहब कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा लाहौर के इलाके डिफेंस में अदा की गई। सियासी, समाजी, सहाफ़ती और अदबी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। आरिफ निज़ामी आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थे। 2013 में अबूरी काबीना में वज़ीर भी रहे। सदर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का इज़हार ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर दाखिला, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब, कायद हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शेरी रहमान, आसिफ किरमानी समेत कई सियासतदानों का इज़हार अफसोस। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में गटर का पानी गलियों में आ गया। पानी से ताफुन फैल रहा है। इलाका मकीनों को ईद पर शदीद परेशानी का सामना, कुर्बानी करना मुश्किल हो गया। त्यौहार पर आने वाले अजीजों को भी मुश्किलात। लाहौर एयरपोर्ट के करीब 5 अफराद का एक शख्स पर तशद्दुद। तेज रफ्तारी से ओवरटेक करने पर 5 अफराद ने शहरी को गाड़ी से उतार कर तशद्दुद का निशाना बनाया। बीच बचाव के बजाय ट्रैफिक वार्डन करीब खड़े देखते रहे। नेशनल हाईवे पुलिस ऑपरेटर का मोटरवे पर फंसने वाले तलबा के ग्रुप की मदद से इनकार नाकाबिले कबूल है। गुलूकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का बयान। कहा, हम एक और मोटरवे ज्यादती केस के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी नाकाफी है। मोटरवे पुलिस से हेल्पलाइन ऑपरेटर्स की हंगामी बुनियादों पर तरबियत की अपील। 4 से 5 किलो तो आम दिनों में भी खा जाते हैं, तो आजकल ईद है 10 से 12 किलो तो खाएंगे ना, इसलिए क्योंकि आज तो फ्रूट भी बहुत ज़्यादा है और एंजॉय करेंगे, दोस्तों के पास आके हल्ला गुल्ला खूब करेंगे। गुजरावाला के पहलवानों ने ईद पर छोटा मोटा सालिम बकरा निगल लिया। आबिद पहलवान कहते हैं 4-5 किलो गोश्त तो रोज ही खाते हैं, ईद पर 10-12 किलो ना खाया तो ईद कैसी। रुस्तम पाकिस्तान इनाम पहलवान ने कुर्बानी का गोश्त खुद बनाया, सारे घर वालों को खिलाया, बेगम को जायका भाया नवाया भाया। मैंने और वालिद साहब ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की, उसका गोश्त बनाया। ईद उल अजहा के मौके पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिठाइयों का तबादला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2019 के बाद पहला मौका है जब बॉर्डर पर मिठाइयों का तबादला किया गया। मिठाई का तबादला राजस्थान बॉर्डर पर भी हुआ। हुज्जाज कराम आज तीसरे रोज़ भी रमी में मसरूफ़। मिना में क़याम करने वाले हुज्जाज चौथे रोज़ मिना को अलविदा कहेंगे। हुज्जाज को मिना में एक से दूसरे खेमे में जाने की इजाज़त नहीं। हरम शरीफ में तवाफ़ करने वाले महदूद हुज्जाज की आमद जारी। इस साल 17 माजूर अफराद ने भी फरीज़ा हज अदा किया। हुज्जाज में कोरोना वायरस का कोई केस रिकॉर्ड पर नहीं आया। चीन के मामलात पर शोर मचाने वाला इसराइल पेगासस मामले पर खामोश क्यों? रूसी मीडिया ने सवाल उठा दिया। इसराइली सॉफ्टवेयर कंपनी NSO ग्रुप की जानिब से बनाई गई खुफिया टेक्नोलॉजी पेगासस के जरिए हुकूमतों ने दुनिया भर में सहाफ़ियों, सियासतदानों और अहम शख्सियात के फ़ोन टैप किए, जिस पर पूरी दुनिया मुश्तइल है। रूसी मीडिया का कहना है कि इसराइली मामले पर गुस्सा इस कदर नहीं जितना चीन की जानिब से हवावे कंपनी के इस मुतालबे पर सामने आया था जिसमें वो फ़ोन बैकडोर रखे। कोरोना वबा के बायस 2020 के दौरान अमेरिका में औसत मुतवक्के उम्र 1.5 साल कम हो गई। सियाफाम अमरीकियों की औसत मुतवक्के उम्र में 2.9 साल, हस्पानियों की 3 साल और सफ़ेद फाम अमरीकियों की 1.2 साल कमी रिकॉर्ड की गई। जंग के बाद से अमरीकी औसत उम्र में होने वाली ये सबसे बड़ी कमी है। दौरा इंग्लैंड मुकम्मल करने के बाद कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई। कौमी स्क्वाड की कोविड-19 अराइवल टेस्टिंग की जाएगी। कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान एक रोज तक तन्हाई में रहेंगे। कोरोना टेस्ट के रिजल्ट मनफी आने पर कौमी स्क्वाड कल से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगा। दौरा वेस्ट इंडीज में 5 T20s और 2 टेस्ट शामिल। पहला T20 27 जुलाई को खेला जाएगा।
टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत के लिए एथलीट्स अरशद नदीम और नजमा परवीन टोक्यो रवाना हो गए। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया। वो जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नॉर्वे की वुमेन बीच हैंडबॉल टीम का मुख्तसर लिबास पहनने से इनकार। यूरोपियन हैंडबॉल फेडरेशन ने टीम पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। टीम की खिलाड़ियों ने यूरो टूर्नामेंट में हस्पानवी टीम के खिलाफ मैच में मुख्तसर लिबास की जगह शॉर्ट्स पहनने को तरजीह दी थी। खिलाड़ियों का कहना था कि मर्दों को शॉर्ट्स पहनने की इजाजत है तो लड़कियों पर मुख्तसर लिबास पहनने की पाबंदी क्यों। नॉर्वे हैंडबॉल फेडरेशन के सदर का कहना है कि एनएचएफ को टीम पर फख्र है, खिलाड़ियों के बदले एनएचएफ जुर्माना देगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। मैं अनाया के रोज़अप हो गया। अच्छा अब आप थोड़ा दूर से देखें कैसी लगती हूँ। पटाखा लड़की है वो। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। खबरदार बदतमीजी किया अमजान से तुमने। जनाब रुके, पत्थर उठा के घसीट के सर में मारेंगे। रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। ईद का हर पल जियो। और जियो के शायकीन के लिए ईद पर स्पेशल ट्रीट। ईद के तीनों दिन ब्लॉकबस्टर फिल्में, ड्रामे और स्पेशल टेलीफिल्म्स सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो पर। जियो पर ये शाहकार बड़ी ईद को बनाएंगे यादगार, तो साथ रहिए ईद के तीनों दिन जियो के।